नमस्कार सबको। और दिवाली आने वाली है तो सबको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज एक स्पेशल लर्निंग वीडियो लेकर आया हूं। तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिए होंगे। ठीक है कि मार्केट के अंदर जो टॉप लगता है, टॉप लगने के बाद जो फॉल आता है, वो फॉल आने से पहले आपको पहले से मार्केट आपको इंडिकेशन दे देगा कि भाई फॉल आने वाला है। वो जो इंडिकेशन है वो आपको कैसे पता करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने थंबनेल देख चुके होंगे, उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी पावरफुल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगा जो अपने पेड कोर्स के अंदर शेयर करता हूँ स्टूडेंट के साथ। वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना, स्किप मत करना। ठीक है, काफी खतरनाक चीज बताने वाला हूँ आज। तो और पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई मैं कोई कॉल टिप्स वगैरह मैं नहीं देता। जिन लोगों को कॉल टिप्स की जरूरत है तो भाई मेरे चैनल पर मत आइए, फॉलो मत करिए। ओनली अगर आपको लर्निंग पे फोकस करने हैं, कुछ आपको सीखनी है, तब जाके आप मेरे चैनल को फोकस करिए, फॉलो करिए। अदरवाइज कॉल टिप्स मैं नहीं देता। हाँ, मैं लेवल जरूर देता हूँ। अपने टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं डेली लेवल जरूर देता हूँ। आज का भी जो लेवल दिया था, निफ्टी का दिया था, जाके आप चेक कर सकते हो। ये लेवल दिया था 24,370 का लेवल, जो यहाँ पर आपको ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल से ही सपोर्ट लेके आपको मूव आपको देखने को मिला। ठीक है, जब लेवल दिया था आपको देख सकते हो, इस तरह से लेवल दिया था। मार्केट जब फॉलो हो रहा था तब आपको लेवल इस तरह से मैं बना के दिया था अपने चैनल के अंदर। तो एनीवे, तो कहने का मतलब यह है कि भाई कोई मैं कॉल टिप्स नहीं देता। मैं लेवल जरूर देता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए। आप ट्रेड आपको कैसे करनी है, वो जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आप उसके हिसाब से ट्रेड करिए। मैं कोई बाई सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं ओनली लेवल देता हूँ। लेवल की एक्यूरेसी कितनी है, लेवल कैसे काम करता है, वो जाके टेलीग्राम चैनल जाके आप चेक करिए, आपको पता चल जाएगा एक्यूरेसी कितनी है लेवल की। जो भी लेवल होते हैं मेरे, ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद आपको अच्छे मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। जाके आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई टिप्स, कॉल टिप्स इस तरह से मैं कोई नहीं देता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने लर्निंग वीडियो पे फोकस करते हैं। कुछ नई चीज सीखते हैं आज। तो जैसे बताया आपको कि मार्केट के अंदर जो फॉल होता है, गिरता है, उससे पहले आपको इंडिकेशन मार्केट आपको देगा। देखिए, कोई चीज अचानक सडनली नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान रखना। आपको अगर मान के चलो कोई तबीयत खराब होती है आपकी, तो सडनली तबीयत खराब नहीं होती है। उसके लिए पहले वायरस जो आपके शरीर में आएगा, आने के बाद वो अपने जो इम्यूनिटी सेल है उसके साथ लड़ाई करेगा, फाइट करेगा, है ना। उसके बाद अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तब जाके आपको बुखार आती है या तबीयत खराब होती है। तो कोई चीज सडनली नहीं होती है, आपको होने से पहले काफी सारे इंडिकेशन आपको देता है। तो सिमिलरली मार्केट भी गिरने से पहले आपको इंडिकेशन देगा। वो इंडिकेशन जो आपको दे रहा है मार्केट, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले कई बार बोला था आप लोगों को कि भाई प्राइस एक्शन या कोई जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, प्राइस एक्शन बनता है, वो काम करता है। लेकिन वो कहाँ पर काम करेगा, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वहां पर ही वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आज हम इस सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले, क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा मैं वन डे कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पोजीशन व्यू देखना है, बड़ा व्यू देखना है। तो ये जो मार्केट के अंदर फॉल आया है, ये किस लिए आया है, कहाँ से आया है, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। कई लोग बोलते हैं चलो ठीक है भैया, रशिया यूक्रेन की वजह से हो चुका होगा, या इसराइल एंड ईरान की वजह से हो गया होगा, ये कई सारे बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, चार्ट सबसे पहले आपको इंडिकेट कर देगा। ठीक है, चार्ट सबसे पहले इंडिकेट कर देगा। ये तो ईरान को जो अटैक किया था, ये तो उसी दिन अटैक किया ना, यहाँ पर अटैक किया था। ये फॉल तो पहले से शुरू हो गया था। तो इंडिकेट आपको पहले कर देगा। तो वो सारी चीज डिस्कस करेंगे आपके साथ कि भाई ये जो इंडिकेशन है फॉल होने से पहले, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई फॉल आएगा। क्योंकि पहले भी कई बार मार्केट ने दिखाया था, ट्रैप किया था। यहाँ पर भी जब जब मार्केट ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर कई लोग, कई यूट्यूबर बोल रहे थे कि अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा, जबरदस्त गिरेगा, लेकिन मार्केट ने ऊपर चला गया। यहाँ से अगेन फॉल हुआ, अब गिरेगा, अब गिरेगा, मार्केट ऊपर सीधा चला गया। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, काफी सारे यूट्यूबर देखोगे आपने बोल रहे थे गिरेगा गिरेगा, लेकिन आप जाके मेरे चैनल पर जाके देखिए, या मेरे स्टूडेंट को पता है कि क्लियर कर बोला था कि मार्केट के अंदर अभी फॉल नहीं आएगा, और मार्केट ने पूरा सीधा बाउंस पे मारा था।
लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट अब गिरेगा, इसलिए मार्केट नहीं गिरा है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आपको स्टडी करनी है, पोजिशनल व्यू बनाना है, तो टाइम फ्रेम को थोड़ा हायर रखिए, वीकली रख लीजिए या डेली रख लीजिए, सफिशियंट है। फॉल देखने का जो सबसे आसान तरीका है वो आपको बताता है गैप। मार्केट के अंदर हमेशा गैप अप गैप डाउन होता रहता है। डेली आपको कहीं ना कहीं गैप डाउन आपको दिखेगा, कभी आपको गैप अप दिखेगा, ये दिखता है। तो ये गैप बड़ा खतरनाक चीज है। जनरली गैप दो टाइप के होते हैं, एक होता है आउटसाइड गैप, एक होता है इनसाइड गैप। आउटसाइड गैप का मतलब होता है जो प्रीवियस डे का जो हाई है या लो है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे का हाई है, उसके ऊपर अगर ओपन होता है तो उसको बोलते हैं आउटसाइड गैप अप हुआ है। ठीक है, उसके अंदर ओपन होता है प्रीवियस डे के अंदर, उसको बोलते हैं इनसाइड गैप। तो जो ओपनिंग के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, आउटसाइड गैप होता है, इनसाइड गैप होती है। और उसके बाद ट्रेड जो कर रहा है, जो रैली दे रहा है, उस रैली के हिसाब से जो गैप है वो फोर टाइप्स के होते हैं: ब्रेकआउट गैप, रनअवे गैप, एग्जॉस्ट गैप, प्रोफेशनल गैप। तो ये जो लास्ट के जो दो है, एग्जॉस्ट गैप एंड प्रोफेशनल गैप है, ये दो गैप बड़ा खतरनाक है। इन दोनों चीजों से ही पता चल जाता है मार्केट के अंदर रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा। ध्यान से सुनना। तो एक आपको एक बता देता हूँ तरीका। ये एक मानो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो डिस्कस करेंगे अभी आगे थोड़ी देर बाद। तो ये मानो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ध्यान से सुनना, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव कैंडल हो सकता है कि बीच में एक कैंडल रेड भी बन जाए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बट कहने का मतलब है मार्केट जो है इस तरह से ऊपर नीचे होते हुए रैली दे रहा है। या चलो ठीक है, ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से आया और उसके बाद ऊपर जा रहा है, ये भी ठीक है, इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब देखो जा रहा है ना। अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास आने के बाद मार्केट इस तरह से एक गैप क्रिएट करता है। आपको दिखेगा, आपको क्लियर कट ये गैप आपको बनता हुआ दिखेगा। ये आपका डेली टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के कैंडल जब बन जाएंगे तो आपको इस तरह से गैप आपको दिखेगा, इस तरह से गैप आपको दिखेगा, इस तरह का जो गैप बना हुआ दिखेगा उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैप। यानी जब मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद एक गैप बनता हुआ दिखेगा, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैप। सिमिलरली कभी कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, जा रहा है इस तरह से, वहां पर टच भी कर दिया है। टच करने के बाद आपको सीधा गैप डाउन के साथ आपको दिखेगा, इस तरह से गैप डाउन के साथ आपको दिखेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जब मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रहा था तब आपको गैप बनता हुआ दिखा, और जब दूसरा क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद जब थोड़ा सा घूमा तब जाके ये आपको गैप देखने को मिला। तो इस टाइप के गैप को बोलते हैं एग्जॉस्ट गैप, इस टाइप के गैप को बोलते हैं प्रोफेशनल गैप। जब भी आपको रेजिस्टेंस के पास ये दो टाइप में से किसी भी एक टाइप का गैप अगर दिख जाए तो वो अर्ली इंडिकेशन है। कई बार आपको ओनली प्रोफेशनल गैप देखने को मिलता है, कई बार आपको एग्जॉस्ट गैप देखने को मिलता है, कई बार आपको दोनों देखने को मिलते हैं। जब आपको दोनों में से कोई सा भी एक गैप आपको दिखने को मिल जाए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास, तो समझ लेना मार्केट के अंदर रिवर्सल होने वाले हैं। तो ये तो रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। उसका अपोजिट हो जाएगा सपोर्ट का। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, भाई चलो ठीक है, मार्केट फॉल हो रहा है, इस तरह से फॉल हो रहा है, और फॉल होने के बाद इस तरह से फॉल हो रहा है, यहाँ पर आपको गैप दिखेगा, आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पर गैप चेक करो, क्लियर कट आपको गैप दिख रहा है, आपको गैप बनता हुआ। तो ये कौन सा गैप हो गया, एग्जॉस्ट गैप। सिमिलरली अगर हो सकता है कि भाई मार्केट इस तरह से फॉल कर रहा है, वेरी गुड, और उसके बाद आपको ऐसे गैप दिख रहा है, गैप आपके साथ ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कलर का कैंडल बनता हुआ दिखेगा आपको इस तरह से। तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि गैप बना हुआ है, ये है प्रोफेशनल गैप। इसका मतलब है मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर लेगा। और ये एक दिन नहीं है, आप कई बार देख सकते हो। आप ये देखो, आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो क्लियर कट आपको दिखेगा, आपको क्लियर कट आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको गैप कैसे दिखेगा, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ कलर चेंज। देखो ये था प्रीवियस डे का क्लोजिंग और ये था उस दिन का ओपनिंग। आपको गैप देखो, गैप बना हुआ आपको दिखेगा, एक दिन नहीं, आपको कई बार आपको दिखाता है एग्जांपल। यहाँ पर आपको गैप देखो, यहाँ पर जो गैप बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर आपको गैप बना हुआ दिखेगा इस जगह पर। देखो यहाँ पर, यहाँ पर गैप बना हुआ दिखेगा, मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, गैप बना हुआ दिखेगा, मार्केट के अंदर फॉल आया। ठीक है, और चेक करा दो आपको,
जितना चाहिए आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर चेक करो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था मार्केट के अंदर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर गैप आपको दिखा, मार्केट के अंदर फॉल आया। ये देखो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मार्केट के अंदर गैप बना, मार्केट के अंदर फॉल आया। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट के अंदर, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये वाला जो गैप, यहाँ पर दो गैप आपको देखने को मिलेंगे। एक गैप आपका हो गया एग्जॉस्ट गैप, और ये वाला गैप हो गया प्रोफेशनल गैप। मार्केट वहां से बाउंस मार दिया। ठीक है, जितना आपको मर्जी चेक करो, जितना आपको चेक करो, यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर कुछ जबरदस्त एक सेलिंग आपको देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे, सेलिंग हुआ था, सेलिंग के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बिल्कुल आपको यहाँ पर एक गैप आपको दिख रहा है। इसको बोलते हैं भाई प्रोफेशनल गैप, और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल कर दिया। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने के बाद यहाँ पर अगर गैप दिखता है तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैप, या ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा एक कैंडल बाद यहाँ पर अगर कोई गैप दिखता है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल गैप। ये दोनों अगर मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, या दोनों में से कोई अगर एक मिल जाता है, ये अर्ली इंडिकेशन है मार्केट के अंदर रिवर्सल आने वाले है। बट यहाँ पर सवाल होता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई, देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा होगा, ध्यान सुनिए, अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा होगा तो चलो ठीक है भाई, यहाँ पर मुझे क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर सपोर्ट है। मार्केट अगर यहाँ पर ट्रेड कर रहा होगा तो ये क्लियर हो चुका है कि भाई ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है, तो वो रेजिस्टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके तरीके में है, आपको बताता हूँ। एक तो देखो, अगर आपने फिबोनाची के एक्सटेंशन लगाते हो उससे भी आपको निकल जाएगा। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं जनरली, वो हम लोग यूज करते हैं, तीन मेथड होते हैं। एक होता है स्क्वायर ऑफ 9 का मेथड, एक होता है आपका गान का 144 का मांथली लेवल, एक होता है वीक्स का। ये तीन मेथड यूज करते हैं जनरली, उससे रेजिस्टेंस निकलता है, चाहे ऑल टाइम हाई का हो या वैसे भी हो, वो निकल जाता है। तो देखो, यहाँ पर लेवल एंड गैप, इन दोनों को यूज करके निकाला जाता है। तो ये जो गैप के बारे में जो बात की थी मैंने, उसके डिटेल्स वीडियो आप वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये मेरे चैनल पर यूज शेयर किया था करीबन 10 महीने पहले। अगर आप जाके देखोगे, 10 महीने पहले मैंने शेयर किया था, तीन वीडियोज है, फ्री में अवेलेबल है ये तीनों वीडियो। ये देखो, गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आउटसाइड गैप, गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, गैप थ्योरी, ये देखो पार्ट 1 है, और यहाँ पर देखो गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आउटसाइड गैप पार्ट 2 है। ये तीनों वीडियो जाके देखिए, 10 महीने पहले मैंने अपलोड किया था। पूरे गैप के बारे में फुल वीडियो यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, जाके देखिए, आपको चीजें समझ में आएगी, बड़े खतरनाक चीजें। तो यहाँ पर तो आज उसी गैप को हमने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। जो लेवल दिया था, अब देखो लेवल जो दिया था, देखो क्या हुआ है मार्केट के अंदर, आज भी काम कर रहा है। वो डेली काम करता है, जो लेवल देता हूँ शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर, डेली काम करता है, जाके आप एक्यूरेसी चेक कर लो। आज भी एग्जैक्टली लेवल से मार्केट में बाउंस मारा। एनीवे, चलिए अपने अपने वही कहानी पर चलते हैं। चलिए, तो अब देखो, एक चीज आप ध्यान रखना, गौर से सुनना। आप तो पहले भाई कई बार रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ किए होंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो आप रेजिस्टेंस लेवल निकालते हो, चाहे किसी भी मेथड से रेजिस्टेंस निकालते हो, एटलीस्ट एटलीस्ट दो डिफरेंट मेथड से रेजिस्टेंस को निकालिए। एटलीस्ट दो डिफरेंट मेथड से रेजिस्टेंस निकालीजिए, तो आपको वो लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था कि भाई मैं जो रेजिस्टेंस निकालता हूं, वो है स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल से, 144 के मंथली लेवल से, एंड वीक्स के हिसाब से लेवल से। इन तीन लेवल से मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ। विक्स के बारे में जो लेवल कैसे निकाला जाता है, उसके वीडियो भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, जाके वो भी वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाओगे स्क्रॉलिंग करके, तो आपको दिखेगा कि विक्स को यूज करके मार्केट के, ये देखो यहाँ पर बना हुआ है, हाउ टू फाइंड बॉटम ऑफ मार्केट यूजिंग विक्स पार्ट 1, हाउ टू फाइंड बॉटम ऑफ मार्केट विथ पार्ट 1। उसके बाद आपको दिखेगा कि हाउ टू फाइंड टॉप ऑफ मार्केट यूजिंग विक्स। ये भी देख सकते हो, ये भी पावरफुल चीज है, किस तरह से आपको लेवल निकालनी है, एक्सेल शीट कैसे बनानी है, वो सारी चीज डिस्कस किया था मैंने।
ताकि चेक तो करो पहले आप। भाई सारी चीज फ्री में दे रहा हूँ, देखिए सारी चीज फ्री में देना है पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज मेरे पर्सनल चीज है जो अपने कोर्स के अंदर ही मैं देता हूँ, लेकिन जितने फ्री में दे रहा हूँ उसको तो पहले आप यूटिलाइज करिए। ठीक है। तो जैसे बताया था कि जनरली मैं या अपने स्टूडेंट जो भी है वो क्या करते हैं, तीन मेथड यूज करते हैं लेवल ड्रॉ करने के लिए। एक तो हो गया स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से, एक हो गया 144 के हिसाब से, एक हो गया आपका विक्स के हिसाब से। तो जैसे बताया था कि आप जो भी मेथड यूज करते हो रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए, एटलीस्ट दो डिफरेंट मेथड यूज करिए। फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा या पता जो पता नहीं है, जो अपने स्टूडेंट है उनको पता होगा, या जो लोग विक्स को शीट को यूज कर रहे हैं उनको पता होगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहाँ से जो मार्केट फॉल हुआ था, एग्जैक्टली यहाँ पर विक्स का लेवल है। ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली यहाँ पर विक्स का लेवल है, और साथ साथ यहाँ पर अपना 144 का भी लेवल है। यहाँ पर अपना 144 का भी लेवल है। तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जो भी रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो आप, एटलीस्ट दो डिफरेंट मेथड से आप लेवल को ड्रॉ करिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है एक विक्स का लेवल है अपना, यानी ये जो लेवल है विक्स के मेथड से यूज किया था, और दूसरा यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 9 का भी, सॉरी 144 का भी लेवल है। तो देखो मेरे पास क्या कौन कौन से मेथड है, एक स्क्वायर ऑफ 9 का है, 144 का है एंड विक्स का है। तो जैसे बताया था कि मिनिमम दो मेथड से आप लेवल निकाल लीजिए, और दोनों जो लेवल है ये बिल्कुल पास पास में है, दैट मीन्स वो लेवल स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर विक्स का भी जो लेवल है मेरे पास वहां पर आया था, और 144 का जो लेवल है वो भी बिल्कुल यहाँ पर था। तो दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से मेरे यहाँ पर लेवल को निकल के आया था, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो जिन लोगों को विक्स को आता है करना वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए भी एक आप लोगों को आज एक मेथड बताऊंगा, काफी सिंपल मेथड है जो अपने पेड ग्रुप के अंदर वो चीज बताता हूँ फ्रेंड को, वो भी आज आपके साथ शेयर करूंगा, काफी सिंपल है। ठीक है। तो आप सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना गौर से। वो मेथड क्या है, वेरी सिंपल मेथड है। जब देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है भाई जा रहा है, नीचे आया, उसके बाद एक लो लगाया, उसके बाद अगेन ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा मूव देना चाहिए, अच्छा खासा मूव उसने दिया, उसके बाद करेक्शन दे रहा है। ये जो करेक्शन दे रहा है, फॉल जो हो रहा है, ये जो मेजर लो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 1, जो लो लगाया था। उसके बाद जो हाई लगाया था उसको बोलेंगे पॉइंट नंबर 2, और उसके बाद जो करेक्शन दिया था, करेक्शन देने के बाद जो ऊपर जा रहा था, जो लो यहाँ पर लगा था, ये है मेरा पॉइंट नंबर 3। ये 3 पॉइंट को लेकर ही मैं आने वाले टाइम का टॉप फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर हो गया? तो अब क्या करना है, कंडीशन क्या है, यहां से लेकर जो यहां तक जो हाई लगाया था, उसके बाद जो करेक्शन दिया था, वो करेक्शन आपका 25 से लेकर 30% तक का आपका होना चाहिए। ये कंडीशन है। जब ये होगा तो जाके ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा टॉप निकालने के लिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब कैसे करना है सुनिए। ये जो लो लगा था और ये जो हाई लगा था, इन दोनों का डिफरेंस दूंगा, यानी हाई माइनस लो करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के साथ ये लो में प्लस करूंगा, तब जाके मेरा वो मार्केट का टॉप निकल के आएगा। ये बड़ा सिंपल मेथड है, और मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने डेली टाइम फ्रेम करूंगा तो थोड़ा सा कचरा दिखेगा, मैं थोड़ा सा टाइम को बढ़ा देता हूँ, मैं वीकली कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उगली कर देता हूँ। चलो कर दिया वीकली और आपके सामने है। ध्यान से चीजों को देखना, आप चीजों को समझना। ये देखो आपका टाइम के सामने है आपका। अब देखो हुआ क्या था, मार्केट ने लो लगाया था, उसके बाद देखो एक मेजर हाई लगाया था, ये मेरा मेजर लो बन गया, ये मेरा मेजर हाई हो गया। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन दिया, करेक्शन देने के बाद जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या बोला था आपको, ये मेरा पॉइंट नंबर 1, ये मेरा पॉइंट नंबर 2, और ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 3। तो ये जो करेक्शन है कितने परसेंट होना चाहिए, 25 to 30% होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फिबोनाची लगाकर मेरे को चेक कर लूंगा कि वो मेरा कितने परसेंट का है। तो देखोगे यहाँ पर जो लगा रहा हूँ, और आपको दिखेगा कि कितने परसेंट तक का है, आपको फॉल दिख रहा है। अब जाके चेक करिए, ये देखो परसेंटेज लिखा हुआ यहाँ पर 25 to 30% तक आया है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं कैलकुलेशन लगा सकता हूँ वो टॉप निकालने के लिए। ध्यान से सुनना, टॉप निकालने के लिए। ये तो क्लियर हो गया, कंडीशन मेरे मैच हो चुके हैं, वेरी गुड। तो अब मेरा लॉग कितना है, कैलकुलेशन कैसे करूंगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, इन तीनों को लेकर मैं टॉप को निकालूंगा। तो आपको एग्जैक्टली वही टॉप निकल के आएगा, और आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, वीडियो को पूरे देखना आप।
तो यहाँ पर देखो हाई कितना लगा था, ध्यान से देखो आप। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ गूगल का, ताकि आपको कैलकुलेशन दिखे। चलो ओपन हो गया, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर हाई कितना लगा हुआ था, यहाँ पर चेक कर लेना। हाई देखो कितना लगा हुआ था, हाई लगा हुआ था आपका, ये देखो 18,604। ठीक है, चलो ठीक है, मैं माइनस कर लिख देता हूँ। 18,000 कितना है, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ यार। 18,604, चलो ठीक है भाई, 18,604 माइनस करना है क्या, लो। लो कितना लगा हुआ था, लो लगा हुआ था अपना यहाँ पर। ये लो कितना है, ये लो देखो आप, 7511। ठीक है, चलो ठीक है भाई, -7511। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे देखो कितना आया, 11,093 आया ना। ठीक है, उसके साथ मुझे क्या करना है, क्या बताया था आपको कि 1 2 दोनों में से माइनस करूंगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसके साथ में लो को प्लस करूंगा। तो लो कितना है, लो यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर लगा दिया मैंने, आपको लो दिख रहा है क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा है लो। लो क्या है, 15,183। देखो 15,183 प्लस करूंगा। चलो भाई, उसके साथ मैंने प्लस किया, एक मिनट, उसके साथ मैंने प्लस किया। 15,000 कितना है, 15,000 देखो, 15,183। चलो 15,183, तो मेरे पास टेबल निकल के आता है 26,276। क्या निफ्टी ने टॉप लगाया क्या, तो ये देखो हाई कितना है, हाई देखना बस आप, हाई कितना है, 26,277.35। 26,277, और अपना कैलकुलेशन कितना आया था, 26,276। तो ये जो लेवल है आपका निकल के आता है, इसके हिसाब से लेवल मेरा यहाँ आ रहा है। ये है लेवल, कोऑर्डिनेट में यूज कर लेता हूँ, ये है लेवल, देख रहे हो आप। ये जो आपने कैलकुलेशन करके लेवल निकाला थे, ये है लेवल। और मार्केट ने क्या किया, चेक करिए जरा, डॉट टू डॉट वहां पर गया था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, लेवल आपने निकाल दिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, वहां से मार्केट ने बना दिया आपका प्रोफेशनल गया। मार्केट का फ्लो तो तक पक्का है, गिरेगा ही, गिरेगा ही, गिर गया। तो और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी, है ना, स्किप मत करिए आप, तुमको मजा आएगा अभी आने वाले टाइम में। तो कहने का मतलब मैं क्या बताया था आपको कि मेरे पास एक लेवल क्या है, स्क्वायर ऑफ 9 का, एक है आपका 144 का, एक है आपका वीक्स का। वेरी गुड। मैं क्या बोला है आपको कि मिनिमम दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से लेवल को निकाल लीजिए। वो दोनों लेवल अगर बिल्कुल आसपास में है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। फॉर एग्जांपल विक्स के हिसाब से लेवल जो है मेरा ये निकल के आता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल विक्स के हिसाब से लेवल मेरा यहाँ आया, ठीक है, विक्स के हिसाब से 144 को यूज कर रहा हूँ, उसके हिसाब से लेवल मेरा यहाँ आ रहा है। दोनों पास पास में, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रॉन्ग लेवल है। या तो अगर 144 का नहीं आता, हो सकता है कि विक्स के हिसाब से ये आया होगा, एंड स्क्वायर ऑफ 9 से मेरा ये आ रहा है, तो वो भी दोनों पास पास में, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जो लेवल निकल के आता है, ये दोनों अगर बिल्कुल पास पास में है वो पावरफुल है। तो इसलिए मैं आपको बोला, यहाँ पर जो अपने जो लेवल था, यहाँ पर बिल्कुल मेरा यहाँ पर विक्स का लेवल था एंड 144 का लेवल था, दो डिफरेंट डिफरेंट लेवल एग्जैक्ट यहाँ पर था। और अभी जो आपको कैलकुलेशन करके सिखाया था, उसका भी देखो लेवल यहाँ पर आ रहा है, 26,276 का। तीन डिफरेंट डिफरेंट खतरनाक लेवल वहां पर निकल के आ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास जब भी आपको प्रोफेशनल या एग्जॉस्ट के आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब मार्केट वहां से रिवर्स सेल लेगा ही लेगा। ठीक है, चलो और आपको बैकटेस्ट करके दिखाया तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलो, आपको यहाँ तक तो कर दिया, थोड़ा सा और चलते हैं, और कहाँ कर सकते हैं अपन, यहाँ आपको करा के दिखा देंगे। यहाँ पर भी शायद अच्छा फॉलो हुआ है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि भाई 25 से लेकर 30% तक आपका होना चाहिए, एक नीचे रही। तो यहाँ पर देखो, एक मुझे दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम लगा दिया, एक वहां से गया है, करेक्शन दिया है। अब मैं चेक करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्या है, क्या वो 25 to 30% का रिट्रेसमेंट दिया है क्या। अगर देता है तो ठीक है, अगर 50% तक आ गया, अगर करेक्शन देने के बाद 50% तक आ गया, तो वो कैलकुलेशन एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए पहले मैं चेक कर लेता हूँ
देखो लगा दिया फिबोनाची और मैं यहाँ पर लगा दिया। तो मैं देखा चलो ठीक है भैया 50% यहाँ तक है, वहां तक आया नहीं, यहाँ तक आ गया है, ओके एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, उसका मेरा काम हो गया, मिटा दिया। तो अब मुझे क्या चाहिए टॉप निकालने के लिए, मुझे ये हाई चाहिए, पॉइंट नंबर 2 मेरा ये निकल के आ गया, पॉइंट नंबर 1 निकल के आ गया, पॉइंट नंबर 3 ये निकल के आ गया। तो 2 से मैं 1 माइनस करूंगा, दोनों का डिफरेंस दूंगा, जो भी डिफरेंस आएगा इस 3 के साथ प्लस कर दूंगा, तो आने वाले का मेरे को टॉप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, हाई कितना है जरा चेक कर लो। हाई मेरे ख्याल से यही होगा, कितना है 6335, 6335। चलो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ उसको। 6335 माइनस 635 भी है ना, हाँ 635 माइनस कितना है, माइनस मेरा हो जाएगा 2921, 2921, सॉरी सॉरी 2921 नहीं है, लो है, लो लेना है मुझे, लो है 2252, 2252, 2252, 2252, ये आ गया डिफरेंस। उसके साथ मुझे करना है प्लस, प्लस किसका करना है, प्लस करना है जो ये लो यहाँ पर लगा हुआ था। लो कितना है, लो चेक करोगे आपने, लो मेरे हिसाब से 4531, 4531 को मैं ऐड करूंगा, 4531, तो निकल के आ गया मेरा 8600 के आसपास टॉप लगने वाला है। तो देखोगे यहाँ पर जो है, इसको मैं अगर कॉपी भी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पर लेवल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आपको लेवल कहाँ आता है वो अपन चेक कर लेते हैं। ये देखो लेवल, ये देखो लेवल निकल के आ गया। तो हमने वहां से मार्केट टॉप लगने की पॉसिबिलिटी है, और मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पर देखोगे लेवल था, मार्केट यहाँ पर आया, आपको लगता है थोड़ा सा ऊपर गया, क्यों ऊपर गया मैं आपको बताऊं, उसके ऊपर गया है क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल था एंड विक्स का लेवल वहां पर था, इसलिए मार्केट आपने कैलकुलेशन किए थे उस कैलकुलेशन के हिसाब से लेवल आपका यहाँ आ रहा है, और मैंने जो अपना स्क्वायर ऑफ 9 एंड 20 का लेवल है यहाँ आ रहा था, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि देखिए विक्स एंड स्क्वायर ऑफ 9 का जो उसकी एक्यूरेसी थोड़े से ज्यादा है। क्योंकि विक्स क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, मार्केट के वॉलेटिलिटी के हिसाब से, रियल टाइम वैल्यू के हिसाब से जो आपका लेवल निकालता है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, तो इसलिए विक्स के लेवल थोड़ा सा ऊपर था, इसलिए मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका ये लेवल निकाल के आ रहा है ना, तो अगर आपको विक्स के निकालना नहीं आता, स्क्वायर ऑफ 9 निकालना नहीं आता, ठीक है इसी को ही फॉलो करो, इसको टच कर दिया, इसका मतलब उसी टाइम फ्रेम में, इसका मतलब मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा भैया, घूम गया, घूम के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट करके 1-2 वीक के अंदर फिर मार्केट ने नीचे ही आया, देखो कितना फॉल हुआ है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। तो अपना तो ठीक है भाई, ये विक्स के लेवल है, ये बिल्कुल यहाँ पर विक्स के लेवल था, स्क्वायर ऑफ 9 का भी लेवल था, इसलिए मार्केट ने वहां पर गया, टकराया और सीधा देखिए इतना बड़ा फॉल करेक्शन दिया है उसी टाइम फ्रेम के अंदर, इस तरह से। और यहाँ पर आपको क्या देखना होता है, बिल्कुल उसी एरिया पर आपको प्रोफेशनल गैप या आपको एग्जॉस्ट गैप आपको देखने को मिलेगा अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे। तो तरीका ये है, बड़ा खतरनाक चीज है, आपको कैलकुलेशन बता दिया था, आपको किस तरह से रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, किस तरह से आपको क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस के साथ साथ किस तरह से आपको डेली टाइम फ्रेम लगा के गैप को यूज करके किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट गिरेगा, रिवर्सल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको सीखना है तो ठीक है भैया, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप सीख सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ठीक है, लाइक शेयर करिए, थैंक यू।